हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के इस वन शॉट रिवीजन के अंदर हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जो कि क्लास 9th कोर्स बी का ये टॉपिक है। और यहाँ हम बात करने वाले हैं जो कि कक्षा 9 कोर्स बी का स्पर्श भाग 1 का गद्य भाग का टॉपिक है, जिसका नाम है शुक्र तारे के समान। और इस पाठ के लेखक हैं मिस्टर स्वामी आनंद। तो स्वामी आनंद जी ने अपने पूरे युग के अंदर, अपने कहानी काल के अंदर या अपने स्वर्णिम इस युग के अंदर ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व के बारे में, कई प्रकार के जीवन चरित्रों की विशेषताओं के बारे में अपनी रचनाओं का केंद्र बिंदु बनाया। और इस पाठ के अंदर भी स्वामी आनंद जी ने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात की जिनका नाम है महादेव भाई देसाई। और महादेव भाई देसाई जी का क्या जीवन चरित्र है, जिनके जीवन की क्या क्या विशेषताएं रही, इन तमाम चीजों के बारे में इस पाठ के अंदर ध्यान केंद्रित करने का काम किया। और महादेव भाई देसाई जी के जीवन चरित्र को शुक्र तारे के समान बताते हुए उन्होंने इसकी उपमा दी है। और इसीलिए उन्होंने इस पाठ का नाम भी रख दिया शुक्र तारे के समान, कि जो विशेषताएं नक्षत्र मंडल में शुक्र नामक तारे की है, वही विशेषता महादेव भाई की रही। इसलिए इसे समान बताया और इनका नाम रख दिया एमडी। एमडी के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस थे। और स्वामी आनंद जी ने इस पाठ के अंदर शुक्र की विशेषताओं का जिक्र करते हुए महादेव भाई देसाई जी के व्यक्तित्व के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की। सबसे पहले देखते हैं बहुत ही संक्षिप्त भाषा के अंदर कि क्या इसके पाठ के अंदर दिया गया है। कि शुक्र तारे के समान पाठ के लेखक श्री स्वामी आनंद जी हैं। इस पाठ में लेखक ने महात्मा गांधी जी के सिपह सलार, उनकी निजी सचिव, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई जी की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या, अपना बहुत बिजी शेड्यूल निकाल करके वर्णन किया है। लेखक का मानना है कि जिस प्रकार शुक्र तारा अपनी आभा मतलब अपनी चमक दिखा करके, अपनी आभा प्रभा का वर्णन करके घंटे 2 घंटे में अस्त हो जाता है या विलीन हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी के सचिव महादेव भाई देसाई जी भी भारत की स्वतंत्रता के उषा काल मतलब प्रभात का समय, जैसे ही प्रभात का समय होता है, सुबह का समय हो, उसमें अपनी आभा, अपनी चमक दिखा करके अचानक ही अस्त हो गए, अर्थात बहुत कम समय में इनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल में, जीवन के स्वर्णिम युग में सभी को चमत्कृत करके, जीवन के स्वर्णिम युग में सभी को चमत्कृत कर
हमेशा के लिए अस्त हो गए। ठीक है, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने उन्हें अपने पुत्र से भी अधिक मानते थे। वे सन 1970 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के पास आए। सन 1919 में जलियांवाला बाग जो बहुत भयंकर हत्याकांड हुआ, जनरल डॉयर की उस बर्बरता का शिकार, उसके संदर्भ में महात्मा गांधी जी को जब पंजाब हुए पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसी समय उन्होंने महादेव भाई देसाई जी को अपना वारिस, अपना उत्तराधिकारी बता दिया था। सन 1929 ईस्वी में महादेव भाई ने सारे देश में यात्राएं की। इन्हीं दिनों पंजाब से फौजी शासन मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके अत्याचारों और नेताओं की गिरफ्तारी की समाचार आ ही रहे थे। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए बहुत से लोग आते थे। महादेव जी उनकी संक्षिप्त यानी बहुत छोटी सी मुलाकात, छोटी सी टिप्पणी करके गांधी जी को सुनाया करते। गांधी जी मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल एक मैगजीन है जिसके संपादन थे मिस्टर हॉर्नीमैन, जिनके संपादक थे मिस्टर हॉर्नीमैन, जिनको देश निकाला दे दिया गया था। हॉर्नीमैन सरकार ने देश निकाले की सजा देकर के इंग्लैंड वापस भेज दिया। और उसी समय बंबई के 3 बड़े नेता, जिनका नाम था शंकरलाल वेंकट, इसके बाद में उमर सोबानी और तीसरे नंबर पर जमुना दास द्वारकादास, ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रकारिता निकालते थे। हॉर्नीमैन के चले जाने से इनमें लिखने वालों का अभाव होने लगा, कमी खलने लगी और फलस्वरूप इन नेताओं ने गांधी जी से संपादन करने की विनती की और गांधी जी ने उनकी विनती को पूरी दहे दिल से उनकी इच्छा को पूरा करते हुए यंग इंडिया का संपादन का सारा कार्य अपनी जिम्मेदारी पर ले लिया। काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगा। यंग इंडिया को अब हफ्ते में 2 बार प्रकाशित किया जाने लगा। इस तरह से इस पाठ के अंदर धीरे धीरे उन्होंने इन तमाम चीजों के बारे में कहा। बाद में नवजीवन अर्थात सबसे पहले बॉम्बे क्रॉनिकल और बॉम्बे क्रॉनिकल के बाद में यंग इंडिया की जिम्मेदारी और अब यंग इंडिया के बाद में नवजीवन। इस तरह से अब 3 समाचार पत्रों का जो जिम्मेदारी है वो महात्मा गांधी और महादेव भाई देसाई जी के जीवन पर आ गया। समाचार पत्र भी गांधी जी के पास आया। इन दोनों के लेख, टिप्पणियां आदि का काम महादेव भाई देसाई जी देखने लगे। इन पत्रों में महादेव लेखन के अलावा महात्मा गांधी जी के कार्यकलाप, उनकी एक्टिविटीज का विवरण देते थे। गांधी जी के संपर्क में आने से पहले महादेव भाई देसाई जी ने अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। भारत सरकार का एक ट्रांसलेट विभाग था, वहां पर भी इन्होंने अपनी नौकरी की। बाद में वकालत यानी बैरिस्ट्री का काम भी किया। वकालत के साथ साथ टैगोर, शरद चंद्र आदि की साहित्यिक अनुवाद भी उन्होंने किया। मगर गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वे साहित्यिक लेखन नहीं कर सके। महादेव भाई की लेखन शैली इतनी प्रभावशाली थी कि लोग वास्तव में चकित रह जाते। चकित मतलब आश्चर्य में हो जाते थे। उन्हें शॉर्ट हैंड यानी संक्षिप्त रूप में लिखना नहीं आता था, फिर भी मुलाकातों का पूरा विवरण उनकी डायरी में दर्ज हुआ करता था। अक्षर इतने सुंदर होते थे, जो कि उनकी हैंडराइटिंग की सबसे बड़ी विशेषता थी। उनके लिखे पत्रों की लिखावट देखकर वायसराय भी आ भरते थे, अर्थात वे भी सोचते थे कि निश्चित तौर पर महादेव भाई देसाई जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो लेखन शैली है, वो बिल्कुल ना समझी वाली है। महादेव तेज गति के साथ अति सुंदर अक्षर लिखा करते थे, जो कि इनकी बहुत बड़ी विशेषता रहती है। महादेव भाई का व्यक्तित्व ऐसा ही था कि जो भी उनसे एक बार मिलता वह कई दिनों तक उन्हें याद करता।
इतनी व्यस्तताएं, इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी उनके लिए रात और दिन का मतलब नहीं था। वो दिन रात केवल सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाते थे। वे अपना काम अच्छी तरह पूरा करना जानते थे। इस व्यस्ततम दिनचर्या के बीच भी वे सूत काटना अर्थात चरखा चलाना भी बिल्कुल नहीं भूलते थे। सूत यहाँ पर चरखा चलाने के लिए आया है। यह सुनकर लोग बहुत दंग रह जाते, बहुत आश्चर्यचकित रह जाते। काम की व्यस्तता और मौसम की मार की वजह से महादेव भाई का शरीर जवाब देने लगा और इस असहनीय गर्मी में वर्धा से साबरमती आश्रम, पहले महात्मा गांधी का जो आश्रम था वर्धा में था, बाद में साबरमती शिफ्ट हुआ। अब वर्धा से साबरमती जाना, साबरमती से वापस वर्धा की ओर आना, इस तरह से लगभग 11 मील उनको डेली चलना पड़ा और पैदल उनका घाव होने लगा। इस वजह से शायद असहनीय गर्मी में लगातार चलना और यही उनकी अकाल मृत्यु का कारण बना और उनकी मौत के घाव आज भी महात्मा गांधी जी के दिलों में हरे हैं। अर्थात महात्मा गांधी जी कभी भी उनकी मृत्यु को हमेशा याद रखते हैं। उनके जीवन में जो उनका काम रहा उसको वो कभी भी नहीं भूल सकते। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे। तो महादेव भाई ने अपना परिचय गांधी जी के पीर, बास्ती और खर के रूप में दिया। पीर मतलब दूत, बावर्ची मतलब खाना बनाने वाला, बिस्ती मतलब चमड़े का काम करने वाला, खर मतलब गधे के समान बोझा ढोने वाला। इस तरह से वो अपना परिचय देते थे। महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया? महादेव भाई देसाई जी ने गांधी जी की आत्मकथा एक लिखी थी जिसका नाम था सत्य के लिए प्रयोग। उसको अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित करने का काम किया है। अहमदाबाद से कौन कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? सबसे पहले बॉम्बे क्रॉनिकल, लेकिन बाद में यंग इंडिया और नवजीवन। ये दोनों साप्ताहिक पहले एक बार निकलते थे, लेकिन बाद में सप्ताह में 2 बार इनको निकाला जाने लगा। अगला प्रश्न है, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या क्या है? महादेव भाई देसाई जी ने महात्मा गांधी का एक लिखा हुआ सत्य के लिए प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अलावा चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियां आदि को भी अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया है। महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण, जैसा कि सबसे लास्ट में हमने जाना कि वर्धा से साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से वर्धा, भयंकर गर्मी, 11 मील लगातार चलना और यही शायद उस भीषण गर्मी की ऋतु में लगातार चलने के कारण ही उनकी मृत्यु का वो कारण रहा होगा। इसके बाद कुछ बड़े प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर डराया? कि यहाँ पर जनरल डायर ने 1919 में पंजाब के अंदर एक जगह थी जलियांवाला बाग, और वहां पर सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया और ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ रॉय को 10 साल की सजा दी गई। इस प्रकार से निहत्थे लोगों पर इस प्रकार से उन्होंने पंजाब में गोलियां चलाई गई। महादेव जी के किन गुणों के ने उन्हें सबका लाडला बना दिया? कि महादेव भाई देसाई जी गांधी जी के लिए पुत्र के समान, गांधी जी का हर काम करने में रुचि रखना, गांधी जी के साथ देश भ्रमण, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, उन गतिविधियों पर टिप्पणी करना, उनकी लिखावट बहुत सुंदर स्पष्ट थी, लोगों की मुलाकातें करवाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, ये तमाम चीजें जो है इससे मालूम होता है कि महात्मा गांधी का उन्होंने लाडला या सबका लाडला बना दिया। शुक्र तारे के समान किसे बताया गया? महादेव भाई देसाई जी को। और क्यों? क्योंकि शुक्र की जो विशेषता होती है वैसी ही विशेषता यहाँ महादेव भाई देसाई जी की हमें देखने को मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्र तारे के समान महादेव भाई देसाई जी का व्यक्तित्व रहा। इस प्रकार से
आज के चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि इस पाठ के अंदर शुक्र तारे के समान किस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की गई, और निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की परीक्षाओं के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट।